बिहार में 2 महीने से न दाखिल खारिज हो रहा है और ना ही परिमार्जन, न आय प्रमाण पत्र बन रहे हैं और ना ही जाति प्रमाण पत्र। दरअसल 11 फरवरी से बिहार के सभी सीओ और राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल जारी है। विभागीय मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अल्टीमेटम भी 25 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन हड़ताली काम पर नहीं लौटे। जाहिर है बिहार में लाखों लोगों को इससे परेशानी हुई है। नक्षत्र न्यूज ने पूरे बिहार के तमाम जिलों में आम जनता को हो रही परेशानी का रियलिटी चेक लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में अंचल कार्यालय की जमीन, म्यूटेशन और आय, जाति, आवास जैसे प्रमाण पत्रों के काम का ग्राउंड जीरो है। बिहार में 534 अंचल कार्यालय हैं। हर ब्लॉक में अमूमन एक अंचल कार्यालय है। हर अंचल में एक सर्कल ऑफिसर होता है, जिस पर दाखिल खारिज से लेकर स्थानीय स्तर पर कई प्रमाण पत्रों की जिम्मेदारियां होती हैं। अंचल कार्यालय में म्यूटेशन यानी जमीन के दाखिल खारिज से लेकर जमाबंदी, रिकॉर्ड में सुधार से लेकर आय, जाति और निवास के प्रमाण पत्र बनते हैं। भूमि पर विवाद हो तो इस स्थिति में सीओ की रिपोर्ट बेहद अहम होती है। बिहार के अंचल कार्यालयों में स्टाफ की भारी कमी है। कई अंचल में एक ही राजस्व कर्मचारी 3 से 4 पंचायत संभाल रहे हैं। एक सीओ के पास 1000 से ज्यादा फाइलें लंबित रह रही हैं। बिहार में म्यूटेशन अब पूरी तरह ऑनलाइन है, लेकिन ज्यादातर अंचलों में रिकॉर्ड पुराने हैं। जमीन के दस्तावेज सही नहीं है, नक्शा और वास्तविक जमीन में तालमेल नहीं है। बिहार भूमि का सर्वर अक्सर स्लो या डाउन मिलता है। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। आम शिकायत ये है कि बगैर रिश्वत दिए फाइल यहाँ बढ़ती ही है। कर्मचारी से हल्का कर्मचारी, हल्का कर्मचारी से सीओ और सीओ से डीसीएलआर के बीच फाइल मूवमेंट में 3 महीने से 2 साल तक का वक्त लग जाता है। बिहार में आरटीपीएस के तहत जाति प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की पूरी कार्रवाई 10 दिन में पूरी हो जानी चाहिए और आवेदनकर्ता को दस्तावेज मिल जाने चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इनमें अक्सर 30 से 60 दिन तक का समय लग जाता है। ये आवेदन पंचायत और वार्ड से रिपोर्ट नहीं आई तो कभी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट बताकर बार बार रिजेक्ट किए जाते हैं, तो कभी सर्वर डाउन होने का बहाना बनाया जाता है। बिहार में म्यूटेशन की प्रक्रिया ये है कि पहले ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इस आवेदन की एक कर्मचारी जांच करता है, फिर आपत्ति के लिए नोटिस जारी होता है। कोई आपत्ति नहीं मिली तो सीओ आदेश करते हैं और जमाबंदी अपडेट कर दी जाती है। लेकिन रिश्वतखोरी की वजह से हर स्टेज पर डिले होता है। बिहार में म्यूटेशन के सबसे ज्यादा लंबित मामले वाले जिलों की बात करें तो पहले नंबर पर पटना है, जहां 2 साल पहले तक करीब 80,000 केस लंबित थे। अब ये घटकर 14,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, तीसरे पर गया और चौथे पर पूर्णिया है। बिहार में म्यूटेशन में देरी के जमीनी असली कारण ये है कि यहाँ जमीनों के रिकॉर्ड 50 से 100 साल पुराने हैं। यहाँ सर्वे और रीसर्वे अधूरा हुआ है। मैन पावर की क्राइसिस है, सियासी और स्थानीय स्तर पर दबाव की सियासत है और आधा अधूरा डिजिटाइजेशन है। बिहार सरकार ने अपनी समीक्षा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतों वाले अंचलों की सूची तैयार की है। इनमें शामिल है सनपतचक, जहां सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले मिले हैं। बिहटा में रिश्वत की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। नौबतपुर का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है, जबकि पाटलिपुत्र में डिले और आवेदन के रिजेक्शन के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो अंचल है जहां अमूमन एक आवेदन को पूरा होने में 75 दिन से ज्यादा का वक्त लगा और जहां के सीओ को हटाया गया या उन पर जुर्माना लगा। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। अधिक जानकारियों के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आपने अंचल कार्यालयों का दौरा किया है, वहां पे मौजूद लोगों से जब आपने बातचीत की तो किस तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं? पिछले 1 महीने 2 दिन से अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी की हड़ताल है जी, और अब पंचायत सचिव की भी हड़ताल हो गई है 2-3 दिन से। माधवी, पूरा बिहार बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा शिकायत सरकार को और बिहार में सबसे ज्यादा अगर मारपीट और हत्या की घटना हो रही है किसी एक चीज में, तो वो जमीनी विवाद है। मान के चलिए आप,
इस जमीनी विवाद का अलग अलग फॉर्मेट है माधवी। आपकी जमीन किसी ने जाकर के अधिकारियों को पैसा दिया, आपकी जमीन का परिमार्जन उसके नाम पर कर दिया, रसीद काट दिया, वो चला गया आपकी जमीन पर कब्जा करने। आपकी जमीन है, आप वहां पहुंचे, आपके साथ हो गई मारपीट, पुलिस पहुंच गई, दोनों तरफ से एफआईआर हुआ, जेल चले गए लोग, बाहर निकले तो दोनों तरफ से मामला चला गया सिविल में फिर सालों साल चला। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति सबसे ज्यादा करप्शन की स्थिति वही है। लोग परेशान, त्राही, समझ जाने, लोग इतने परेशान हैं कि अंचल कार्यालय से निकलने वाला अगर 1000 व्यक्ति में से अगर आप 1000 लोगों से बात करेंगे, हमें लगता है महज 10 आदमी आपको मिलेगा कि कहेंगे नहीं हम परेशान नहीं हुए। 9999 लोग आपको मिलेंगे कि हम परेशान होकर। 1 महीना 2 महीना नहीं, 2-2 साल से लोग दौड़ रहे हैं। आप विजय सिन्हा जी के जन कल्याण संवाद का वीडियो देख लीजिए। 3 साल से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, कुछ नहीं हुआ। अब आप समझिए क्या हालत है। लोग कहां जाएंगे माधवी? पुलिस के पास लोग जाते हैं, सीओ के पास, बीडीओ के पास, डीडीसी के पास, एसडीओ के पास, डीएम के पास, उसके बाद मंत्री के पास। कहां जाएंगे लोग? पूरा सिस्टम में कई छेद है माधवी। उस सिस्टम में छेद इतनी आसानी से हमें नहीं लग रहा है कि भरने वाला है। उसके लिए सुनामी लाना पड़ेगा प्रशासन को। जमीन किसी और की, और किसी के नाम पर रसीद कट गया, वो जाके कब्जा कर लिया, हंगामा हो गया, मारपीट हो गया, पता चला पूर्व के सीओ ने पैसा लेकर के जमीन किसी और के नाम से रसीद काट दिया। तो सिस्टम में जो कई छेद है माधवी, उससे लोग तराह कर रहे हैं, तराही कर रहे हैं। तराह इमाम है, मैं इस सब का प्रयोग करूंगा। हाँ, यह जरूर है कि विजय सिन्हा जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं जी, उन्होंने जो एक कार्यक्रम लाया, कार्यक्रम चलाया जन कल्याण, उससे लोगों को आशा बनी है। हाँ, उसमें से 2-4-10 लोगों का काम हुआ भी है, आशा बनी है। लेकिन अब देख लीजिए, स्वाभाविक बात है, सरकार नहीं बनने जा रही है, भूमि सुधार विभाग उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है। जो करप्शन का अड्डा है, या कह सकते हैं जो स्थिति है, वो सीधे वहीं से शुरू होती है, अंचल कार्यालय से। एक तो वो है, दूसरा है कि अब हड़ताल है। एक जगह से 4-4 अधिकारी, वहां बीडीओ को दिया गया है प्रभार। बीडीओ के पास इतना काम है, बीडीओ खुद कानून व्यवस्था में भी लगे रहते हैं, इतना ज्यादा काम है, कहां से कर पाएंगे? पूरा बिहार त्राही त्राही कर रहा, लोग परेशान हैं। अगर आपको भूमि का नापी कराना है माधवी, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नापी हुआ, पता चला विरोध हो गया। जी बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से ही सीओ हड़ताल पर है, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जमाबंदी या प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय आने वाले आम जनों का बक्सर में क्या हाल है, सुनिए हमारे सहयोगी गिरीश शंकर की इस रिपोर्ट में। राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी के हड़ताल के जाने के बाद बक्सर अंचल में म्यूटेशन का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम आए आज बक्सर अंचल में। हमारे साथ कुछ यहाँ पब्लिक है, हम उनसे जानना चाहेंगे। किस काम से आए? मिसरौजा मौजा का कुछ हम लोगों का ज़मीन है, जो ख़ानदानी ज़मीन है, उस ज़मीन पे जो उसके हम लोगों का भाई दयाल का जो पटीदार हैं, वो लोग गलत दाखिल करा के और फंसा दिए हैं। उसमें कुछ कब्जा किए हैं, कुछ पे घर उठा रहे हैं। यहाँ अंचल में क्या है? हम यहाँ पुलिस के पास गए तो पुलिस वाले लोग बोले कि जाइए सीओ के पास कागज जमा कीजिए। आप लोग यहाँ आवेदन दिए हैं तो 1 महीना दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी यहाँ बोलते हैं कि मीटिंग में है, कभी नहीं है, तो कल आइए। सीओ साहब से भेंट होता है? कभी नहीं, भेंट ही नहीं हुआ सब। कर्मचारी साहब से? हाँ, कर्मचारी जो है यहाँ जो टेबल पर रिसीविंग लेते हैं, वो बार बार कल आइएगा, अब आज नहीं है तो आज मीटिंग में है। 1 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। आपकी समस्या है कि नारायण राम और हरचंद राम, उनका पूरा परिवार 25-30 लोग हैं। नापी हो गया है, नापी होने के बाद भी नहीं हमारे घर पर बना नहीं दे रहा है। अपने बना लिया 4 फीट मकान। पदाधिकारी अंचल के क्या बोल रहे हैं? बता रहे हैं बार बार दौड़ दौड़ के यहाँ पर आए, कोई मैंने कोई बैठे नहीं रहा है। सीओ साहब और कर्मचारी साहब से भेंट नहीं हो रही? नहीं हो रहा है सर।
समस्या है आपकी? समस्या है जो सर हमारा ज़मीन का मापी हो चुका है और कलामुद्दीन अंसारी हमको बार बार परेशान करते हैं और कहते हैं नहीं हमारा ज़मीन है, जो कि ये नक्शा के अंदर में वो ज़मीन अंचल में आपको सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब से हमको भेंट ही नहीं होता है सर। सीओ साहब आप से भेंट करने आते तो उनसे भेंटे नहीं होता। अभी आवेदन देखिए ठो दिए हैं, आवेदन देने के बाद में भी भेंट होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। क्या समस्या है आपकी? हम तो हमारा भी एक वाला ही है। हमारा रजिस्ट्री हुआ था 27 दिसंबर को और अभी तक से उसका मोटेशन हुआ है। हम बार बार इस चीज़ को पता कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कर्मचारी हड़ताल पर है, मोटेशन नहीं हो रहा है, ये अभी तक नहीं हुआ है। जनता दरबार लगा है। हाँ, अभी 3 मामला है जिसका सुनवाई हुआ है और बाकी चल रहा है। सुनवाई के लिए हम लोग सुन रहे हैं, निपटारा हो सके यही हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। क्या लग रहा है कि कर्मचारी लोग के हड़ताल के जाने के बाद भी जनता की सुनवाई हो रही है? हाँ, सुनवाई हो रही है और ये नियमित रूप से चलेगी? हाँ, नियमित रूप से चलेगी। वैकल्पिक व्यवस्था चुन ली गई है, इससे अभी दिक्कत नहीं है जनता को। हम लोग और बेहतर प्रयास करेंगे इसके लिए। निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि कर्मचारी और अंचलाधिकारी के हड़ताल के जाने के बाद लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। गिरीश, नक्षत्र न्यूज, बक्सर। राजस्व कर्मियों की हड़ताल की वजह से सिवान अंचल कार्यालय में कई आवेदन 4 महीने से ज्यादा अरसे से लंबित है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। बिहार में लगातार जो है कि अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। इसी की पड़ताल को लेकर हम लोग सिवान सदर अंचल कार्यालय पर आए हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं ये अंचल कार्यालय का बिल्डिंग है जहाँ पर जो है अंचलाधिकारी बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों का काम करते हैं। और हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर अंचलाधिकारी से मिलने आए हुए हैं अपने काम को लेकर और तमाम तरह की इनकी समस्याएं हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या समस्या? अमीरुद्दीन है मेरा नाम। अमीरुद्दीन जी, क्या समस्या है? राम जानकी में ज़मीन पड़ा हुआ है तो उसी के लिए जो है रसीद के लिए आदमी परेशान हो रहा है। ठीक है, रसीद एलपीसी कागज बनाने के लिए। एलपीसी? हाँ, एलपीसी कागज बनाने के लिए मेरा जो आज 3-4 साल हो गया। आप डेली कितना जो आवेदन दिया, परिमार्जन किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तो सीओ और लोग से मिलने आ रहे हैं तो वो लोग सीओ से भी मुलाकात कितना दफ़ा हुआ है? 4 दफ़ा मुलाकात हुआ है। बोल दें कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। अभी तो लोग तो ऑफिस में नहीं है। अभी तक लोग ऑफिस में नहीं है, अभी हड़ताल पर है लोग। हड़ताल से भी दिक्कत हुआ है आप लोग को? तो परेशानी तो हुआ है ना, मान लो कि नहीं रहेंगे तो परेशानी होगा ही। देखिए यहाँ पर जो है नौतन प्रखंड के जो आरओ हैं उनको प्रभार दिया गया है और इसी वजह से है जो कि जब लोग पहुंच पा रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, जनता दर्शन का कार्यक्रम चलता है और इसके लिए भी तमाम तरह के भूमि से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आते हैं अंचल में। क्या समस्या है? किससे मिलने आप लोग आए हुए हैं? केकरा से मिले? हमने मिलल शिव बाबू से। शिव बाबू से? हाँ। भेंट भइला? ना भेंट भइल। हाँ, क्या पता चलल? पता चल सोमवार के आदमी हो बैठे बानी। लखीसराय के प्रखंड कार्यालय में हूँ जहाँ अंचल विभाग, अंचल में राजस्व अधिकारी तो हड़ताल पर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी जो है उपभोक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। कामकाज यहाँ ठप है और लगातार लोगों की परेशानियाँ बढ़ती नज़र आई है। इसका जो है कार्यक्रम जो शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, क्या कुछ है उसमें? रेवेन्यू से संबंधित मामलों में अभी हम लोगों ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी जो कि हड़ताल से वापस लौटे हैं उनको अंचलों का प्रभार दिया है। अब वो लोग का डोंगल एक्टिवेट हो गया है, काम वो लोग करना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे जितने भी मतलब पेंडिंग हैं उनको निपटारा करने का निर्देश दिया गया। परिमार्जन है, म्यूटेशन के मामले हैं, मापी के मामले हैं और भी जनसंवाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उसका तेज़ी से निपटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लखीसराय जिले के लगभग प्रखंड में काम ठप है। वहीं आज रामगढ़ के प्रखंड अंचल में पहुंचे हैं जहां पे सीओ तो नहीं है लेकिन उनके अधिकारी के रूप में आरओ का जिम्मा दिया गया जिसे राजस्व अधिकारी कहते हैं।
लेकिन यहाँ का जो स्थिति वस्तु है वह भी दयनीय देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं यहाँ मौजूद है, लेकिन बोलने से शायद कतराते हैं। लेकिन इसका क्या वजह रही है या तो अगले ही अधिकारी जानेंगे, इनसे क्या राय दिया गया, क्या कहा गया, या तो राजस्व में कहीं न कहीं कोई बातें सामने आ रही है। हमने सुजरा का अंचल कार्यालय का दिखाया, रामगढ़ का दिखाया, हलसी का दिखाया, अभी लखीसराय का मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एक भी आदमी जो उपभोक्ता नहीं है। लोग अपने परेशानियों से दूर है, लोग जानते हैं कि हड़ताल पर है। नचल न्यूज़ के लिए गोपाल प्रसाद रिपोर्ट, लखीसराय। वहीं पूर्णिया अंचल कार्यालय की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने। पूर्णिया जिले के सभी प्रखंड के 14 अंचल के अधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पे है। ऐसे में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के बनमनखी अंचल कार्यालय में, जो ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अंचल कार्यालय है। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को क्या कुछ परेशानी होती है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश हुआ। क्या काम से आए हुए हैं? आए हुए थे जमीन संबंधी काम के लिए, लेकिन यहाँ जो है सारे राजस्व पदाधिकारी जो भी हैं सब हड़ताल पे है। बहुत परेशानी होती है, रोज रोज धूप में घूर के जाना, यही प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार एक तरफ कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंचल नाजिर चाहे कोई भी हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अभी तक कोई उपस्थित नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? बैरक से है। क्या काम है? सीओ साहब से मिलना था। सीओ साहब से आज 1.5 महीना से दौड़ रहे हैं। सीओ साहब मिलिए नहीं रही है, जमीन मापी करवाना, इसके लिए परेशान है 1.5 महीना से। तो देख सकते हैं किस तरह को लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी के हड़ताल के बाद लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। आपको बता दें, दखल खारिज हो या परिमार्जिन हो, इन तमाम जो है इन चीज़ों को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर से चांदपुर भंगा पंचायत पड़ता, वहाँ से कई लोग अभी हमको मिले प्रखंड कार्यालय में, बोले कि देखिए नहीं आरओ साहब मिल रहे हैं, नहीं सीओ साहब मिल रहे हैं। हम जब ने कर्मचारी साहब को कॉल लगाया तो उन्होंने बोला कि हम लोग हड़ताल पे हैं, हम लोग अल्टीमेट दिए हैं सरकार को, लेकिन हम लोग को का सूद लेने वाला नहीं है। जब तक उनका कहना है कि हम लोग का समस्या का समाधान न होगा तब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ आम जनता परेशान है, मोटेशन नहीं हो रहा है, जमाबंदी नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं कि ये अंचल अधिकारी का कार्यालय है, अजय कुमार रंजन, जो कि फिलहाल वो हड़ताल पे है। और जो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ आए हुए हैं किस तरह से अपने अपने काम को लेकर, और यहाँ पर जो है वीडियो साहब को प्रभार दिया गया। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ काम हो रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए बनमनखी के वीडियो साहब अशोक कुमार जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी है। सर, जिस तरह से अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पे हैं, तो क्या कुछ काम का असर पड़ा है? हाँ, काम तो असर तो नहीं ज़्यादा पड़ा है, लेकिन काम तो असर पड़ता ही है। लेकिन नॉर्मली जो काम हो रहा है कुछ हो रहा है। काम हो रहा है, सभी काम हो रहे हैं। हाँ, काम सभी काम। जिस तरह से मोटेशन को भी लेकर समस्या आ रही थी। हाँ, नहीं मोटेशन भी हो रहा है यहाँ पर, कई मोटेशन हुए हैं यहाँ पर, बहुत सभी मोटेशन किए हैं अभी तक। इस तरह से यहाँ पे कामकाज लोगों का हो रहा है और किसी तरह से परेशानी है। हालांकि सरकार के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो राजस्व अधिकारी हैं वो अपने कामकाज पे नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी तो है। लेकिन हालांकि जो वीडियो साहब का प्रभार दिया गया तो कामकाज भी पूरी तरह से हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सरसी से। क्या काम लेकर आए हैं? बस जमीन का जो है दूसरा प्रक्रिया में आए हैं। काम हो रहा है? हो रहा है, अभी तो आए हैं, आज फर्स्ट बार आए हैं। कैसे क्या होता है जानने के बाद है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं मलंगिया से। क्या काम से आए हैं? जगह जमीन के मैटर से। काम हो रहा है? काम हो रहा है सर, मांगे थे पेपर, ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं कि हड़ताल होने के बावजूद भी हालांकि वीडियो साहब को प्रभाव दिया गया है, लेकिन काम कुछ धीमी गति पे ही है, लेकिन काम कुछ हो। वहीं रोहतास में सासाराम अंचल कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी नामुल्ला खान ने। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास ज़िला के सासाराम अंचल कार्यालय के पास। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है आए हुए हैं अपने अपने कामों को लेकर, यानी फरियादी आए हैं। लेकिन जब से बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने
एक आदेश पारित किया था और उस आदेश के पारित होने के बाद जिस तरीके से लोग जो है यानी अंचलाधिकारी हो या कर्मचारी हो वो हड़ताल पर चले गए, दोनों सरकार और अंचलाधिकारियों के बीच में जो है अनबन हुई और अनबन के बीच वो लोग चले गए। अब सवाल पैदा होता है कि जो जनता अपना काम छोड़ के या मजदूर अपना काम छोड़ के अपने काम के लिए आते हैं, जैसे मुख्य काम है मोटेशन और परिमार्जन का, यानी ज़मीनी विवाद भी यहाँ पर गंभीर रूप लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आते हैं और दफ्तर के पास जो है अंचलाधिकारी रहते हैं और एक लंबी लाइनें होती हैं और वो लंबी लाइन जो है लोग अपनी बातों को अपने समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन समस्याओं का निपटारा कितना होता है उसको समझने की चीज़ है। लोग 3-3 महीना 4-4 महीना लोग चक्कर लगाते रहते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आय हो, निवास हो या जाति हो, उसमें मंत्री विजय कुमार सिन्हा का जो एक आदेश आया था उस पर काम जो है एक चल रहा है, एक है कि चलो भाई उस काम को निपटारा किया जा रहा है, लेकिन बाकी परिमार्जन और मोटेशन का काम जो है वो बिल्कुल जो है धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो कार्य जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को कार्य जो है सही से नहीं हो पा रहा है। रोहतास से नक्षत्र न्यूज़ के लिए इनामुल्लाह खान।